हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी अपना न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास यूट्यूब के द्वारा एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आइए आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं, अपने स्क्रीन के सेशन पर चलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं बारे में। तो संसद में क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो संसद क्या है, पहली बात तो हम संसद जान लेते हैं। जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 क्या कहता है। आर्टिकल 79 कहता है कि हमारे यहाँ क्या होगी, एक संसद होगी। क्या होगी, हमारे यहाँ एक संसद होगी। आर्टिकल अपना 79 कहता है। और ये संसद क्या है, जो संसद होती है ये सरकार का क्या होता है, विधायी अंग होता है। सरकार का क्या होती है, विधायी अंग कौन होता है, जो संसद होती है हमारा सरकार की क्या होती है, विधायी अंग होती है। अब संसद में देख लेते हैं कौन कौन से लोग आते हैं। संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति आता है। जो संसद बनती है किन लोगों से बनती है, राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा और किन के द्वारा, और बनती है लोकसभा के द्वारा। किसके, लोकसभा के द्वारा। अगर यही बात करें राज्यसभा आर्टिकल 80 की बात करें तो आर्टिकल 80 क्या कहता है कि जो राज्यसभा की संरचना होगी आर्टिकल 80 के तहत होती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और लोकसभा की संरचना की बात करता है आर्टिकल 81। मतलब आर्टिकल 81 क्या कहता है, लोकसभा की संरचना की बात करता है, और राज्यसभा की संरचना की बात करता है कौन, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ये संसद का क्या होता है, ये संसद का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति सदन में जो भी कार्यवाही होती, मतलब जो राष्ट्रपति होता है इसमें इनके कार्यों में भाग नहीं लेता है, लेकिन राज्यसभा को जो सूचना होती है वो सब देने का, और लोकसभा को सूचना देने का, ये सब काम कर सकता है। और लेकिन ये क्या होता है, जो संसद का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है कौन, राष्ट्रपति होता है। अब इसी संसद के बारे में हम कुछ और जानने की कोशिश कर लें। संसद के बारे में अगर हम जानने की कोशिश कर लें, जो संसद का गठन की बात करता है, संसद का गठन की बात करता है तो संसद क्या 13 मई 1952 को संसद का क्या होता है, गठन होता है। किसका, संसद का गठन कब होता है, 13 मई 1952 को संसद का गठन होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या 13 मई 1952 से पहले हमारे यहाँ संसद नहीं थी? तो 13 मई 1952 के पहले की जो थी वो संविधान सभा थी, संविधान सभा। अब बात यहाँ और क्वेश्चन उठ जाता है, जो 13 मई 1952 से पहले संसद के रूप में कौन काम कर रहा था, संसद के रूप में जो संविधान सभा थी वो काम कर रही। ये क्या अंतरिम संसद के रूप में काम किया, संविधान सभा जो थी वो अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। अंतरिम संसद मतलब ये जो संविधान सभा थी ये कब से कब तक काम की थी, ये 17 नवंबर 1947 से लेकर के ये काम की 13 मई 1952 तक। 13 मई 1952 के बाद हमारे यहाँ संसद का गठन कर दिया। अच्छा, ये जो अंतरिम संसद थी, ये अंतरिम संसद थी एक सदनी, लेकिन आज जो हमारी संसद है 2 सदनी है। मतलब द्विसदनी, मतलब एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आज इस सेशन में, जो आज हमारा ये सेशन होने वाला है, आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे किसको, राज्यसभा को देखने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने राज्यसभा को। देखो, आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा हमने बताया कि आर्टिकल जो 80 क्या कहता है, आर्टिकल 80 क्या कहता है कि राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। अब देखो, राज्यसभा की संरचना, इसमें कौन से सदस्य या कितने सदस्य आते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य की बात करेगा तो 250 सदस्य क्या होते हैं, अधिकतम सदस्य होते हैं। कितने, 250 सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250 सदस्य अधिकतम होते हैं। और बात कर लें, जो इस समय 245 कितने हैं, 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 245। अच्छा, इस 245 सदस्य में कौन कहाँ से कैसे चुन कर आते हैं, उनकी अगर बात करें तो
जो 245 सदस्य हैं, इसमें जो 233 हैं, ये 233 क्या होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। क्या निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब निर्वाचित होकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। और जो बाकी सदस्य हैं, जो 12 सदस्य, ये 12 सदस्य क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता होगा आपके दिमाग में कि 233 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित होकर तो आते हैं, लेकिन ये 12 सदस्य जो हैं इनका ये कैसे चले जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति इनको क्यों नियुक्त कर देता है। तो ये बात आती है, तब इनको राष्ट्रपति क्यों नियुक्त करता है, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो ये 12 लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये वो लोग होते हैं जो साहित्य और कला विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी के रूप में आते हैं। उन व्यक्तियों को क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी व्यक्ति होंगे, उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा राज्यसभा में। कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम और बात कर लें तो इसके बाद अगर यहाँ पे जो 233 हैं, इसमें 229 जो है, ये 229 सदस्य जो आएंगे ये राज्य क्षेत्र से आते हैं, जबकि जो 4 सदस्य और बचते हैं, ये 4 सदस्य कहाँ से आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे। और दिल्ली और पांडिचेरी हैं, जो दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में, इनका डिसीजन कौन लेता है, इनका डिसीजन लेती है संसद इनको निर्णय लेती है कहाँ के, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्यों को राज्यसभा भेजने में कौन डिसीजन लेती है, संसद के जो सदस्य होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ बात हो गई यहाँ तक की। और उसके बाद इनकी जो राज्यसभा सदस्य की आयु की बात कर लेता है, तो राज्यसभा के सदस्य की आयु के बारे में बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की आयु मतलब निम्नतम आयु कितनी होती है, निम्नतम आयु होती है कितनी, 30 वर्ष। क्या 30 वर्ष क्या होती है, इनकी निम्नतम आयु होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा फिर से देख लीजिए। मतलब राज्यसभा की जो संरचना होगी वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना की जाती है। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं कितने, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। जो 245 सदस्य हैं, 245 सदस्यों में 233 निर्वाचित हुए हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति कौन से सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवी के क्षेत्र में होंगे, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। उसके बाद जो यहाँ हम देख लें 229 जो सदस्य हैं ये राज्य क्षेत्र से आते हैं और 4 जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वहाँ से आए हैं। उसके बाद जो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य होते हैं राज्यसभा में भेजने के लिए, वो संसद के जो सदस्य होते हैं वो निर्णय लेते हैं। इसके बाद हम और बात कर लें तो ये 229 जो सदस्य होते हैं, जो ये सदस्य होते हैं, जो ये निर्वाचित होते हैं सदस्य, ये कहाँ से आते हैं, जो राज्य की जो राज्य का विधानसभा होती है, ये कहाँ से आते हैं, जो राज्य की विधानसभा होती है, ये विधानसभा से भेजे जाते हैं कहाँ, राज्यसभा में। ये राज्य की विधानसभा से भेजे जाते हैं कहाँ, ये राज्यसभा में भेजे जाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो राज्यसभा का जो अवधि की बात करेगा तो उसकी क्या होती है, उसके बारे में। अगर राज्यसभा के अवधि के बारे में बात कर ले, कोई कहेगी कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, कोई कह दे कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, तो राज्यसभा की अवधि नहीं होती। मतलब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक क्या है, अस्थाई सदन है। क्या यहाँ बात आ जाती, क्या राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।
लेकिन अगर वहीं लोकसभा की बात करेगा तो लोकसभा में लोकसभा 5 वर्ष के बाद स्वतः भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। मतलब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। और लेकिन जो कुछ लोग अभी हम क्वेश्चन जैसे किए कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, मतलब कितना अवधि होती है राज्यसभा, और राज्यसभा की क्या अवधि होती है, तो कुछ लोगों ने आंसर दे देंगे कि 6 वर्ष होती है। 6 वर्ष नहीं होते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, मतलब राज्यसभा भंग नहीं होती, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि होती है। जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि होती है। सदस्यों की अवधि कितनी होती है, सदस्यों की अवधि होती है 6 वर्ष। अब बात करेंगे, सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 6 वर्ष 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश लेते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं। और ये 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, और ये सदस्य क्या हों, जितनी भी बार चाहें वो अपना क्या हो सकते हैं, राज्यसभा में आ सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मतलब कि राज्यसभा की अवधि क्या होती है, तो राज्यसभा की अवधि नहीं होती। मतलब राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा भंग ही नहीं होती, तो उसकी अवधि क्या, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि होती है। राज्यसभा के सदस्य कितने, 6 वर्ष तक होते हैं। और ये 1/3 सदस्य जो होता है कि प्रत्येक कितने, जो 1/3 सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष में क्या, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और आगे, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जानने की कोशिश करें। अच्छा, और जो सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा की जो संख्या होती है, राज्यसभा में राज्यों की संख्या, राज्यों से कितने सदस्य राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, मतलब राज्यसभा में राज्यों के द्वारा कितने सदस्य भेजे जा सकते हैं, ये किस आधार पर डिसाइड किया जाता है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर उन राज्यों में कितने राज्यसभा में सदस्य भेजे जाएंगे, ये उन राज्यों के क्या जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया जाता है। लेकिन यही अमेरिका के संविधान की बात कर लें, अमेरिका में क्या होता है कि ये प्रत्येक राज्यों में जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो सीटें होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी। राज्यसभा में जो सदस्य होंगे और राज्यसभा में जो सदस्य भेजे जाएंगे प्रत्येक राज्य से उनके सीटों की संख्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन अपने यहाँ जनसंख्या के आधार पर, प्रत्येक राज्य में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर राज्यसभा में मतलब उस राज्य में कितने, वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को भेज सकता है, वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर डिसाइड की जाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा हम और बात कर लेते हैं। तो थोड़ा क्या बात करेंगे इसके बाद, अगर हम बात कर लें जो राष्ट्रपति होता है, क्या राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति जो राज्यसभा को संदेश भेज सकता है, राज्यसभा को संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 87 के अनुसार, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यसभा को संदेश भेजने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 87 के अनुसार। और यहाँ राज्यसभा के कुछ कार्य की बात कर लें, जो सभापति होता है, जो सभापति कौन होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, सभापति होता है। मतलब जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अच्छा, जो राज्यसभा होती है इनके उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटा भी सकती है। मतलब ये कैसे हटाएगी, ये राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाएगी और ये इस प्रस्ताव को जो उस समय तत्कालीन जो सदस्य होते हैं, जो प्रस्ताव लाती है इनको हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव अगर लाती है तो जो तत्कालिक राज्यसभा में जो तत्काल इनके पास जो बहुमत है, तत्कालिक बहुमत
से ये क्या कर दे, उस प्रस्ताव को पास कर दे, उस प्रस्ताव को क्या कर दे, पास कर दे। और इसे फिर स्वीकृति लेनी होती है, मतलब इसे एक सहमति किससे लेना होगा, इसे लोकसभा से क्या होगा, सहमति लेना होगा। तो लोकसभा जो इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा, इनको पद से हटाने के लिए, ये कहाँ लाया जाएगा, अच्छा ये प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में लाया भी जा सकता है। इसको आप जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, आप कहाँ लोकसभा में नहीं ला सकते, ये राज्यसभा में ही लाया जाता है प्रस्ताव। लेकिन इनको हटाने के लिए जब तत्कालीन जो बहुमत होता है राज्यसभा में, उसको प्राप्त करना होता है। तब यदि जो बहुमत है तत्काल, उसको प्राप्त कर लिए, उसके प्राप्त करने के बाद इसको लोकसभा से स्वीकृति, सहमति लेनी पड़ती है। अगर जो लोकसभा इसकी सहमति दे दिया, तब क्या कर दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को, अर्थात जो सभापति होता है राज्यसभा का, उसको हटा दिया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और राज्यसभा के थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करने की प्रयास करें तो इसमें हम आपातकाल की जो स्थिति होती है, जो आर्टिकल अगर हम बात करें, आर्टिकल 352 क्या कहता है कि जब हमारे यहाँ आपातकाल की स्थिति है, हमारे यहाँ आपातकाल लगा हुआ है, उस समय लोकसभा क्या हो गई हो, लोकसभा भंग हो गई हो। क्या लोकसभा अगर भंग हो गई हो, तब जो आपातकाल का चीज़ है, जो आपातकालीन चीज़ें हैं, उसको कौन अनुमोदित करेगा, वो कौन अनुमोदित करेगा, वो राज्यसभा ही अनुमोदित करेगी। आपातकाल की स्थिति में जो लोकसभा में जो प्रस्ताव होते हैं, जो लोकसभा की चीज़ें होती हैं करने का, वो कौन कर सकता है, वो राज्यसभा के पास शक्ति आ जाती है। राज्यसभा ही क्या करेगा, उसका अनुमोदन कौन करेगा, अनुमोदन करेगा राज्यसभा, अनुमोदन कौन करेगा, राज्यसभा। आई होप कि यहाँ तक जो आज का ये सेशन था आपको पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद और थोड़ा से हम बात कर लें, तो देखो, और हम बात कर लें किसका, आर्टिकल अगर हम बात कर लें 249, आर्टिकल 249 कहता है, ये राज्य सूची के विषय में बात करता है, राज्य सूची के विषय में बात करता है, किसके, राज्य सूची के विषय में बात करता है, किसके, राज्य सूची के विषय में बात करता है। और ये राज्य सूची के विषय में बात करता है, इसका आर्टिकल 49 के तहत राज्य क्या करेगा, जो राज्यसभा होती है, जो कानून बनाने का प्रस्ताव है, कानून बनाने का प्रस्ताव, आर्टिकल 249 के तहत जो कानून बनाने का प्रस्ताव है, वो राज्यसभा ला सकती है। क्या, राज्यसभा ला सकती है। और ऐसा अगर कानून बनता है, ऐसा कानून बनता है तो ये क्या होगा कि एक वर्ष तक ही माना जाएगा, 1 वर्ष तक ही माना जाएगा। मतलब जो कानून बनेगा 1 वर्ष तक माना जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन ये कर दें कि ये कानून क्या पूरे देश के लिए बना सकती है? बिल्कुल, पूरे देश के लिए ही कानून ये बना सकती है, लेकिन जो कानून की अवधि होगी वो 1 ही वर्ष तक होगी। इसकी अवधि जो होगी 1 ही वर्ष तक होती है। और इसके बाद जो और थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो जो आर्टिकल अगर 312 की बात करें, तो जो आर्टिकल 312 की बात करें, जो राज्यसभा होती है, वो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। मतलब क्या, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? ये राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा क्या करेगी? अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। और तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो गाइज, इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संसद के सेशन में लोकसभा की बात करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। इसके बाद चलिए हम मिलते हैं अपने एक और सेशन में, जो लोकसभा का सेशन होगा उसमें। तो चलिए।
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे अगला वाला सेशन और बेहतर करने की। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।